हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ईवीएस। तो ईवीएस की अब आज आपको फुल एनसीईआरटी की तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। तो आपको फुल एनसीईआरटी मिलेगी और 10-10, 15-15 मिनट की क्लास होगी। पिछली क्लासें जो हो चुकी हैं उनको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं। इसलिए मैं एनसीईआरटी को पहले पकड़ लिए, क्योंकि एनसीईआरटी पहले मजबूत कर लीजिएगा। पेडागोजी में कुछ नहीं रखा है, ऐसे हम आपको पेडागोजी की तरफ करवा देंगे ट्रिक, जो आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 140 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे फर्स्ट बार में ही। आप कहीं मत भटकिए, देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आ जाइए, उसे सब्सक्राइब जरूर ईमानदारी से कर लें, जो कि आपको नोटिफिकेशन आपको उसकी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो क्लासें हो चुकी हैं उनको ज़रूर आप देख लें, और ये क्लास हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा सांप से स्टार्ट करते हैं। सांप, ये रहा है सांप स्नेक। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम हैं, जो नाग है। कौन कौन से हैं? एक नाग हुआ, एक करैत है, दुबैया और अफैया। ये आपके 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उसे व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जब वो किसी इंसान को काटता है तो वो खोखले जो दांत होते उसी के द्वारा ही व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। किससे चला जाता है, किससे वो छोड़ता है? वो 2 खोखले जहर वाले जो दांत होते हैं उसके शरीर में चला जाता है। किसके? जिसको काटेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ध्यान रखें, अगर आपको इन पॉइंटों को ना याद कर पाओ तो इनको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि नोट कर लोगे तो एग्जाम से पहले इनको पढ़ के जाओगे तो आप गलती, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से आने वाले हैं, अभी तक पूछे गए हैं और आएंगे। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। इस जहर से बचने के लिए, जिससे बचाव किया जा सकता है, तो इसी से ही क्या होता है उसकी, कि जहर से सीरम नाम की दवाई दी जाती है जहर से बचने के लिए, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो सांप के जहर से जो दवाई बनाई जाती है वो कौन सी दवाई होती है? वो सीरम नाम की दवाई होती है। कौन से नाम की दवाई होती है? ये जो सीरम दिया गया इस नाम की दवाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी यहाँ पर हम सांप के बारे में पढ़ रहे थे, अभी कुछ पॉइंट आपके सांप के बारे में और हैं तो बताएंगे कि सांप के दांत नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि वो पूरा निकल जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जो सांप के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, बल्कि वो क्या कर लेता है? निगल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि सांप के जो कान होते हैं वो बाहरी कान नहीं, दिखाई नहीं किसी को देते हैं। बाहरी कान नहीं होते हैं, वे जमीन पर हुए कंपन को ही क्या करता है? कंपन को ही सुन पाता है। जो जमीन पर जो कंपन होती है, कोई भी सपेरा अपनी वो बजाता है बीन को, है ना, तो उसकी हुई कंपन को ही हम, वो सांप क्या उसको महसूस करता है, वही उसे सुनाई देता है, जबकि बाहरी कान उसके सांप के नहीं होते हैं। ये चीज मैंने समझी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या, कि सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं। सपेरों को क्या कहते हैं? कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कैसी होती हैं? जो कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, पता होना चाहिए। ये भी हमारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, इसलिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। कौन है? सांप है, वो खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। कौन करता है? सांप करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है। सभी को पता होना चाहिए
सांप सुन नहीं पाते हैं। सांप क्या करते हैं? सुन नहीं पाते हैं। वे केवल बीन के हिलने से, किसके हिलने से, उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं। जब बीन बजती है उसकी जो कंपन होती है उसी कंपन को महसूस करता है तो सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। वो सिर हिलाते हैं लेकिन लोग उसे क्या समझते हैं कि ये क्या है? ये नाच रहा है सर। इस पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है क्या कि कालबेलिया जात के रोशन नाथ जी, एक कालबेलिया जाति के कौन थे? रोशन नाथ जी थे। अपनी जाति में बहुत मैसूर थे। कौन? रोशन नाथ। ध्यान रखना, रोशन नाथ ये नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। जो कालबेलिया जाति के होते हैं वो लोग अपना सर को पालते हैं। मैसूर थे। कौन मैसूर थे? रोशन नाथ थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वो क्या करते थे? बहुत आसानी तरीके से जो खतरनाक जहरीले सांप थे उनको क्या कर लेते थे? पकड़ लेते थे। तो आपको ये बात पता होगी। कौन से जात के थे? कालबेलिया जात के जो सपेरा था, पता ही है वो मतलब क्या करते थे। हर पॉइंट को आपने समझ लिया होगा। कालबेलिया जाति होती है। रोशन नाथ जी थे, इसी जात के, बहुत मैसूर थे क्योंकि वो क्या करते, वो आसानी से जो खतरनाक कितना भी जहरीला सांप हो वो सांपों को पकड़ लेते थे। यहाँ तक चीजें आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करता है, पता होना चाहिए। सांप सुन नहीं पाते हैं कि वे केवल बीन के हिलने से अनुसार ही अपने सिर को हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। ये पॉइंट भी आपने देख लिया, पता हो गया होगा। पता नहीं है तो आप लोग इनको नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट है क्या कि कालबेलिया जाति के जो रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मैसूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक, कितना भी खतरनाक सर्प क्यों ना हो, वो जहरीले खतरनाक सांप को भी पकड़ लेते थे। कौन पकड़ लेते थे? रोशन नाथ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है केंचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। कौन कर देता है? जो केंचुआ होता है। केंचुआ सभी ने देखा भी होगा जो गांव गए होंगे। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है, मुलायम कर देता है। कौन कर देता है? केंचुआ। इसलिए केंचुए को क्या कहा गया है? किसानों का मित्र कहा गया है। केंचुओं को किसका मित्र कहा गया है? ये किसान का मित्र कहा गया है। किसको कहा गया है? केंचुए को। तो मैंने ये चीज भी समझ ली। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कह रहा है कि केंचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो मृत पत्तियां, पौधे जो होते हैं तो केंचुआ उनको खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। इनसे जो मल होता है क्या होती है? उपजाऊ, से जमीन बनती है। तो इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र कहा गया है। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यहाँ से, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केंचुआ को कहा जाता है। और कोई ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि केंचुआ जो है वो किसान का मित्र है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, पता है, और इनके मल जमीन उपजाऊ बन जाती है, पता होना चाहिए, वो हो जाता है। केंचुए को किसान का मित्र माना जाता है, पता है आपको। बर्मी कंपोस्ट को बर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये बर्मी जो कंपोस्ट है इसको केंचुआ पालन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर पॉइंट को आप नोट कर लेंगे तो ये समझ लो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत जाने को नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम चींटियों पे। अब हम बात करेंगे किस पे? चींटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? चींटी के बारे में। और ईमानदारी से देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी क्लास आपकी आती है तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या कह रहा है
ये चींटियों पर है कि चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। सभी को पता है कि चींटियां क्या करती हैं, मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। चींटियों का जो काम है वो क्या बटा रहता है, सभी का अलग अलग रहता है और मिलजुल कर रहती हैं, एक साथ रहती हैं। रानी चींटी क्या करती है, अंडे देती है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि रानी चींटी क्या करती है, तो रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। किसका ध्यान रखेगी, बिल का। काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटी होगी वो बिल तक ढूंढकर लाएगी, क्या लाएगी, भोजन। ये चीज मैंने समझ ली। सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखेगी और रानी चींटी है वो क्या देगी, अंडे देती है और चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। ये पॉइंट आपको पता हो गया होगा। चींटी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी मैंने जरा आपने पढ़ लिया होगा कि चींटियों के बारे में, कि चींटी से जो पॉइंट बनते हैं उनको हम सारे पॉइंटों को देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एक पॉइंट को पढ़ लिया है चींटी के। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। पता है जब वो एक साथ मिलजुल कर चलती हैं तो क्या छोड़ती जाती हैं, वो गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जिससे जो पीछे चींटियां जो आ रही हैं उनको रास्ता मिल जाता है, क्योंकि वो गंध छोड़ती हुई जाती हैं इसलिए उनको रास्ता मिल जाता है। ये हमारे 2 पॉइंट किसके हो गए हैं, चींटियों से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चींटी से। चींटियों के हम हर पॉइंट को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी चींटी से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं। जब चलती हैं तो कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। पता हो गया आप लोगों को। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है पहरेदार चींटियां एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटियों को पहचान लेती हैं। जो एक पहरेदार चींटी होती है वो विशेष प्रकार की गंध के कारण, उसकी विशेष गंध होती है, तो दूसरी चींटी उसे क्या कर लेती है, पहचान लेती है। इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चींटियां खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। जो कुछ खाने की चींटियां होगी तो वो कहाँ जमा करती हैं, वो बिल में जमा कर देती हैं। वो खाने की चींटी का काम कौन होता है, जो काम करने वाली चींटी होती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, रानी चींटी वो क्या करती है, अंडे देती है। इतनी चीज़ आपको सभी चीज़ों को जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है एक सामाजिक कीट। सामाजिक कीट क्या होता है कि वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय, कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, कॉलोनी व बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। सामाजिक कीट वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ समुदाय, कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं, सामाजिक कीट कहलाते हैं। पता हो गया कौन कौन से वो कीट होते हैं। इन पे हम ध्यान देंगे कि जो कीट होते हैं, दीमक, ततैये, मधुमक्खियाँ और चींटियाँ, ये हमारे क्या होते हैं, एक समुदाय में रहती हैं और कॉलोनी या बस्ती में रहती हैं। इन पॉइंटों को मैंने किससे समझ लिया, ये हमने चींटियों से समझ लिया। अब हम बात करते हैं किस पे, मच्छर पे। जो मच्छर है वो मच्छर क्या करता है। देखो मच्छर के बारे में कहीं से भी अगर क्वेश्चन मच्छर के बारे में आता है तो आपके बाहर नहीं जाने वाला है। तो हम एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे मैंने कितनी मेहनत की है ये आप समझ लो, तब मैं इतने क्वेश्चनों को यहाँ पर पूरी PDF आपकी मैंने बना रखी है। किसकी, NCERT की। बहुत मेहनत की है, ये कैसे आपके क्वेश्चन बनाए हैं, यहाँ से कहीं से आपके बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेहनत तो कम से कम देख ही लो कितनी है, सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है। केवल आपसे मेरा कहना यही है सभी से, क्योंकि इन क्वेश्चनों को अगर आपको नहीं आता है तो उनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ इनको नोट जरूर कर लें, जिससे आप नोट करने से आपका क्वेश्चन एग्जाम से पहले इनको पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा तो आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या कह रहा है कि मच्छर के बारे में। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। वो हमें किससे ढूंढ लेते हैं, कहते हैं मच्छर सबसे ज़्यादा है और जब काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है।
क्योंकि वो कैसे आपको मच्छर ढूंढ लेता है, वो तलवे की जो गर्मी होती ना, जो आपके पैर होंगे, पैर के नीचे जो तलवा होता है, तो उससे वो ढूंढ लेते हैं। उसकी मतलब जो गंध होती है उससे, खासकर पैरों की तलवे से, जिसकी उसकी गर्मी से वो ढूंढ लेता है। कौन ढूंढ लेता है? मच्छर ढूंढ लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर, कभी भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए, ध्यान रखेंगे कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। किस में देते हैं? पानी में। नेक्स्ट पॉइंट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये आप समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मच्छर द्वारा फैला जाने वाला रोग कौन सा है, कौन सी बीमारी है। तो आपको पता होना चाहिए कि मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये हमारे मच्छरों द्वारा फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है मक्खी से क्या होता है। मच्छर से आपको पता हो गया बीमारी किससे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छरों के द्वारा फैलता है। मक्खी से क्या होता है? डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती हैं। डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां किससे फैलती हैं? ये हमारी मक्खी से फैलती हैं। मक्खी से फैलने वाली ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। डायरिया हुआ, हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सभी मक्खी से फैलते हैं। और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये मच्छरों से फैलते हैं। मक्खियाँ अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती हैं। जो कौन? मक्खियाँ अपने पैरों में क्या बीमारी, गंद पे बैठती हैं। इस वाली गंद पे बैठ गई, कभी इस पे बैठ जाती हैं, वो गंदी जगह पर बैठती हैं मक्खियाँ। और जब वह बिना ढके खाने पर बैठ जाती हैं तो वह दूषित कर देती हैं। जैसे खाने पे, सब्जी पे या किसी चीज़ पे बैठ जाएं तो वो दूषित कर देती हैं। तो उस खाने को खाकर हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो वही क्या हो जाता है? हमारा हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाती है। ये बीमारी हमारी मक्खी से फैल जाती हैं। ये हमने पढ़ा है किसके बारे में? मक्खी के बारे में। मच्छरों से बचने के लिए हमें उपाय कौन कौन से होने चाहिए, तो मैं उसके बारे में देखेंगे। मच्छरों से बचने के उपाय क्या होने चाहिए? रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। कोई रुका हुआ जैसे पानी आपने भर के रख दिया, उसको आपने ढका नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है? मलेरिया वहीं से आपको फैल जाता है। क्योंकि मच्छर अंडे किस में देता है? पानी में देता है, जो साफ पानी होगा। इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। पानी में आप तेल डाल दीजिएगा, इससे पानी का जो पृष्ठ तनाव होगा वो क्या हो जाएगा? पानी का पृष्ठ तनाव वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी, है ना, जिससे मच्छर का लार्वा क्या हो जाएगा? मर जाता है। और लार्वा क्योंकि साफ पानी में ही जीवित रहता है, इसलिए वो मर जाएगा। जब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाएगी, उसकी ऑक्सीजन उसे मिलेगी नहीं, तो लार्वा मर जाएगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इन पॉइंट को जाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, तो अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी, तो अभी मैंने इन चीज़ों को देख लिया है कि मच्छर के बारे में और मक्खी के बारे में। तो मैंने मच्छरों के बारे में, मक्खी के बारे में, है ना, और सांप के बारे में, तो इन सभी के बारे में मैंने पढ़ लिया है ना। तो ये क्लास आपको कैसी लगी तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, है ना। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैम, लगातार आपकी एनसीईआरटी की क्लासें चल रही हैं, उनको आप पिछली वाली क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं।